हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं अपनी इस सीरीज को लेके हाजिर हूँ आप सभी के सामने। ठीक है, तो ये लोक सेवा आयोग द्वारा जो आपकी परीक्षा होती है आरओ और एआरओ की, ठीक है, यानी कि हम इसे कहेंगे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की, आपके प्रीलिम्स और मेंस के जो आपके हिंदी के क्वेश्चन आते हैं ना, वो हम दोनों करवा रहे हैं। और ये आपकी पूर्वालोकन की किताब से है। पूर्वालोकन आप जानते हो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके लिए। आप देख सकते हैं किताब, इस तरह की जो कुछ किताब होती है, आप लोग अगर आरओ की तैयारी कर रहे हो तो ये किताब आपको पता ही होगा और होगा आप लोगों के पास। नहीं होगा तो फटाक से खरीद लो, और अगर नहीं खरीदना चाहते तो बस हमारे द्वारा जो सीरीज चलाई जा रही है उसके साथ जुड़े रहो। तो डेली हम 20 क्वेश्चन करवाते हैं, आपका 15 मिनट के बीच में हम कंप्लीट करवा देते हैं। हमने आपका विलोम खत्म कर दिया है, ठीक है, पर्यायवाची हम कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपके फिर 4 टॉपिक और बचेंगे, क्योंकि आपको सबको पता है कि आपके प्रीलिम्स में, एक मिनट, आपके प्रीलिम्स में 6 टॉपिक हैं, ठीक है, और आपके मेंस में ये वाले टॉपिक हट जाएंगे तो आपके 5 टॉपिक हैं। तो हम इसीलिए पहले विलोम करवा दिए, थोड़ा इजी था। विलोम के बाद पर्यायवाची खत्म करवा के हम फिनिश कर देंगे। उसके बाद ये 4 टॉपिक हम आपका करवाएंगे बाय ट्रिक, बाय आपका इसी क्लास में आपको रिवीजन करवा देंगे। तो इस तरह से रहने वाला है। और अभी पर्यायवाची में 100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलो आगे हम स्टार्ट करें, और अगर लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर देना। तो अब आप इसे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 101 हम चलो बात करते हैं। थोड़ा इसे आप जूम करते हैं जिससे आपको देखने में आसानी हो। ये है क्वेश्चन नंबर 101, 100 तक हमारा कंप्लीट हो गया है। तो ये क्या कह रहा है कि आपका अधर्म का पर्यायवाची नहीं है। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि मैं बस 2 चीज़ देखती हूँ, अधर्म और है कि नहीं है ये ज़रूर देखती हूँ, ठीक है। तो आपका पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अधर्म का पर्यायवाची नहीं है। तो अनाचार है, अपकर्म है, अन्याय है, तो आपका अधम नहीं है, ठीक है। अधर्म और अधम में अंतर है। अधर्म मतलब आपका होता है पाप, अनाचार, यहाँ पाप भी लिख दे रहे, पाप आपका हो जाएगा, अनाचार हो जाएगा, अपकर्म हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा, अनीत हो जाएगा, ठीक है, अनीत हो जाएगा, और आपके ये हो जाएंगे अधर्म के। लेकिन अगर आप बात करें कि अधम के क्या होते हैं, आपको जानने की इच्छा होगी ना कि अधम के क्या होता है, अधम मतलब क्या होता है। तो अधम मतलब आपका होता है नीच, तुम बहुत अधम हो, तुम बहुत नीच हो। पामर, ठीक, खल, ये हो जाएगा खल। और कौन सा, दुर्जन, तुम बहुत दुर्जन प्राणी हो, हैं। धूर्त, बहुत धूर्त हो तुम, धूर्त व्यक्ति हो। सठ, ठीक है, सठ। और आपका दुष्ट, बहुत दुष्ट हो तुम, तो ये आपके हो जाएंगे अधम के। जैसे कि ये देखिए आप, ठीक, यहाँ लिखा हुआ है खल, पामार, नीच, दुष्ट, दुर्जन, कुटिल, धूर्त, सठ, ये सब आपके हो जाएंगे जो है अधम के। अब चलो देखो क्वेश्चन नंबर, और आपका बी एकदम इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है कि अमृत किसका पर्यायवाची है। तो अमृत, अमृत किसका है, अमी का है, आप सबको पता है अमी है, अमी, अमृत, अमी, अमृत, ऐसे करके याद करना है। अर्क, ये याद रखना, अर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हो जाएगा काढ़ा। कोरोना में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। आप कोरोना में अगर काढ़ा मांगते तो आपको कहना चाहिए था हमको अर्क दो, ठीक, तो काढ़ा हो जाएगा। और उसके बाद धी लगा है, धी का मैंने बताया था, दा है तो क्या हो जाएगा, धी है तो क्या हो जाएगा, जा है तो क्या हो जाएगा। अब आप कहेंगे ये क्या है, कोई भी शब्द के पीछे दा लगा है तो हो जाएगा बादल का, कोई भी शब्द के पीछे जा लगा है तो आपका हो जाएगा कमल का, और कोई भी शब्द के पीछे धी लगा है तो वो हो जाएगा आपका समुद्र का। तो पयोधि लिखा है, इसका मतलब आपका जो है समुद्र का हो जाएगा, ठीक। और आपका नीर मतलब जल तो होता ही है, आप सब जानते ही हो। आंसर नंबर ए आपका सही हो जाएगा, अमी। एक क्वेश्चन नंबर देखिए क्या होगा, 103। 103 में क्या कह रहा है, एक मिनट, ये है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन 103 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आकाश का पर्यायवाची नहीं है। तो आकाश का इसमें नहीं पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा इसमें, नभ, अब्र, दिव और विप्र। तो क्या होगा इसमें, आंसर नंबर डी हो जाएगा, नहीं है, यानी कि विप्र नहीं है, अब्र भी है, दिव भी है, नभ भी है। अब हम सबके इसके डिटेल में बात कर ले रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ हम आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक, क्योंकि पहले वहाँ बताओ फिर यहाँ भी आपको बताओ तो 2 हो जाता है, टाइम भी ज़्यादा हो जाता है। तो नभ्र, अब, द्यु, व्योम, अनंत, शून्य, गगन, अंतरिक्ष, ध्यव, तारापथ, अंबर, खगोल, फलक इत्यादि आपके आकाश के पर्यायवाची हैं, जबकि जो विप्र है ये आपके ब्राह्मण के हो जाते हैं।
तो विप्र आपका ब्राह्मण का हो जाएगा और आपके सारे हो जाएंगे आकाश के पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर देखिए, आकाश फिर से आ रहा है कि 104 में आकाश का पर्यायवाची शब्द है। तो अभी हमने शून्य पढ़ा, तो शून्य ही होगा। आंसर नंबर आपका बी एकदम सही है। और हम क्वेश्चन नंबर 105 की बात करते हैं। कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से जीव का पर्यायवाची नहीं पूछा जा रहा है, यानी कि प्राण, प्राणी, चैतन्य और पखेरु। तो प्राण पखेरु उड़ गए, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि जीव उड़ गए हैं। तो आपके जो है जीव मतलब जीव का पर्यायवाची नहीं है। तो जीव के आपके प्राण ही हैं, प्राण भी है और आपका चैतन्य भी है, जान भी होता है, जीवन भी होता है। लेकिन आपके अगर पखेरु है तो प्राण पखेरु, प्राण अलग, पखेरु पखेरु मतलब पक्षी होता है। पखेरु उड़ गए, उड़ता कौन है? पक्षी उड़ता है। मतलब ऐसे ट्रिक्स याद कर लेना, ठीक है। ये मत कहना कि कैसे। तो इसका आपका पक्षी विहग हो जाएगा, पखेरु, नभचर, ये सब आपके पक्षी के पर्यायवाची हैं। आंसर नंबर सी सही है। देखिए आप, पक्षी के पर्यायवाची विहग, खग, पखेरु, नभचर इत्यादि आपके पक्षी के हैं। तो आंसर नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, आंसर बार बार क्यों हम आपको दिखा दे रहे हैं। दिनांक का पर्यायवाची नहीं पूछा जा रहा है। तारीख भी होता है, तिथि भी होता है और मिति भी होता है, याद रखना। लेकिन आपका अंक नहीं होता है, क्योंकि अंक जो है ये आपका संख्या दर्शाता है, अंक, तारीख नहीं दर्शाता है। तो आपका अंक हो जाएगा, ठीक है। और मिति इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मिति आपका दिनांक का होता है, ठीक है। जैसे संख्या की अगर हम बात करें तो जैसे इसमें अंक का मतलब संख्या, गोद, एक गोद, अंक जो है अंक मतलब गोद भी कहते हैं, भाग्य चिन्ह, ये सब भी होता है। तो अंक के आपके दो अर्थ, एक संख्या है, एक गोद है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके क्या है अब ये आपके 107 नंबर देखिए। 1 मिनट, हाँ। अब देखिए आप 107 नंबर, आंसर दिख गया आपको पहले ही, ठीक। 107 क्या कह रहा है कि कामदेव का पर्यायवाची तो बहुत बार हमने आपको बताया है। तो कामदेव का पर्यायवाची है मदन है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सचीपति क्यों नहीं है। तो सचीपद आपको पता है किसका होता है। तो सचीपद आपके इंद्र के हो जाएंगे, ये याद रखना, ना कि इनके कामदेव के, ठीक है। तो सचीपद आपके इंद्र के हो जाएंगे। और हम कामदेव के देख लेते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे तो टाइम लगेगा, तो इसलिए यहीं बता दे रहे हैं। अनंग होता है, याद रखना। पंचसर होता है, मकरध्वज, केतन, मनोभव। आप मेरे साथ ऐसे ही बोलते हुए चलो, ठीक है। बार बार आएगा तो आपको खुद ही याद हो जाएगा। मयन, मदन, मनसिज, प्रद्युम्न और कुसुम बाण, कुसुम सर, मनोज, रतिपति। देखो जहाँ रति आए तो रति उनकी पत्नी का नाम था, तो रति आ जाए तो रतिनाथ, रतिपति, ये सब हो जाएंगे। मनमथ, कंदर्प, कंदर्प याद रखना। कामक भी याद रखना। मार और अश्मर और पुष्प धनवा, ये आपके हो जाएंगे कामदेव के। जबकि मोहन, कृष्ण और सोम, मोहन जो है, और हाँ जैसे कि मोहन, कृष्ण है, सोम, अमृत तथा सचीपत, ये सब आपके जो है इम्पॉर्टेंट, मतलब अलग अलग हैं। जैसे मोहन कृष्ण का होता है, सोम अमृत का होता है और सचीपत आपका इंद्र का होता है। तो आपके इस तरह से हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए क्या कह रहा है कि कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। अब आपने अभी पढ़ा ना, भले याद ना हुआ लेकिन कुछ तो याद हो। रतिनाथ, अभी हमने बताया जहाँ रति आ जाए उनके नाथ हो गए, तो रतिनाथ होता है। अब इसमें लेकिन नहीं पूछा गया। अभी मैंने आपको अनंग पर गोला मारा, यानी कि ये भी है, ये भी है। अब आपके दो बचे, एक कामपाल है और एक कामग है। तो आपके क्या हो जाएंगे। तो आंसर नंबर बी हो जाएगा। कामपाल नहीं है, आपके कामग हैं, ठीक है। तो याद रखना, तो ये हो जाएंगे। अब अगर फिर से आप जो है कामदेव को सुनना चाहते हैं तो हम सुना दे रहे हैं। अनंग, पंचासर, मकरध्वज, केतन, मनोभव, मयन, मदन, मनसिज, प्रद्युम्न, कुसुमबाण और कुसुमसर, मनोज, रतपत, रतिनाथ, मनमत, कंदर्प, कामक, मार, अस्मर, पुरंदर, जो पुष्प धनवा, ये सब आपके कामदेव है जाएंगे। इसलिए दोबारा बोला कि आपको फिर से याद हो जाए, क्योंकि दोबारा क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 109 कह रहा है बिजली का पर्याय है, पर्यायवाची पूछा जा रहा है कि है, तो आपका कौन सा है। सरवरी, रमणी, तनया या फिर दामिनी। तो 100 नंबर आपका डी हो जाएगा 109 का। रमणी जो होता है ये आपका, अब आप कहेंगे कि हम आंसर देख लेते, तो अब इसके ऑप्शन बताओ कैसे हम करते। तो रमणी आपका हो जाएगा स्त्री का, ठीक है। इसलिए पढ़ोगे तभी आप एक अच्छा जो है पढ़ा सकते हो और पढ़ भी सकते हो। तो स्त्री का हो जाएगा रमणी। सरवरी आप कहना चाहें तो ये आपका रात का होता है पर्यायवाची। और तनया आपका क्या होता है, पुत्री का होता है। तो आपका दामिनी जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा बिजली का, ठीक है, याद रखना। तो आंसर नंबर डी आपका एकदम सही है। और अगर जानना चाहते हैं तो आपका दीप्त, प्रभा, तड़िग, दामिनी, हम आंसर देखें इसमें हो तो हाँ है। चलो और देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। जैसे कि आपका बिजली के अन्य पर्याय, विद्युत तो जानते ही हो, क्षण प्रभा जानते ही हो, चपला जानते ही हो, क्योंकि ये बचपन से सुनते आ रहे हो।
ठीक है। सौदामिनी भी और बिजुरी, बिजुरी हम लोग के गाँव में मतलब दादी लोग पहले बोलती थी कि बिजुली आ गई। दीप्ति याद रखना, ठीक है, दीप्ति। प्रभा याद रखना, तड़ी, दामिनी, चंचला याद रखना, ठीक है, ये तीनों याद रखना। तो ये हो गए आपके जो है पर्यायवाची बिजली के। फिर से आपका क्वेश्चन आ गया बिजली के पर्यायवाची, इसीलिए क्वेश्चन बोलते हैं हम कि रिपीट होता है। पूर्व जो है आपको प्रीवियस ईयर पेपर नहीं छोड़ना है, यानी कि पूर्वालोकन आपको नहीं छोड़ना है। अब बिजली के पर्यायवाची शब्द हैं तो कौन सा है? देखो, चमक तो नहीं है, ठीक, लेकिन सौदामिनी आपका है, अभी हमने आपको बताया, तो आपका सौदामिनी हो जाएगा। और अगर क्षण प्रभा होता है आपका, ठीक है, दीप्ति मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट है वो आपको हम बता दे रहे हैं, दीप्ति। और आपका जो है एक मैंने अभी आपको बताया था दा से है, पहले तो आपको हम चंचला बता दे रहे हैं, चंचला और प्रभा, ठीक है, ये है आपके। और अगर एक और कौन सा है, दामिनी, ठीक है, दमनी ऐसे करके है, ये दामिनी ये वाला, ठीक है, तो ये भी आपका दामिनी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो आपका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलो हम क्वेश्चन नंबर 111 की बात करें, क्या कह रहा है? 111 में कह रहा है कि बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो दामिनी है, अभी लिख के बताया, चंचला अभी लिख के बताया, तड़ित अभी मैंने लिख के बताया, तो आंसर नंबर बितुंडा आपका हो जाएगा। देखा, ऐसे याद करते हैं, ठीक। अब फिर से आ गया दामिनी का पर्यायवाची, अभी मैंने आपको लिख के बताया दामिनी, तो दामिनी दीप्ति का भी होता है, अभी मैंने आपको ये भी बताया, तो दीप्ति दामिनी का हो जाएगा, आंसर नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। प्रभा, तड़ित, चंचला, दामिनी, मैं आपको और फिर से लिख दे रही हूँ, एक आपका क्या हो जाएगा, ये है, लिख दे रही हूँ, प्रभा, ठीक, तड़ित, तड़ित, एक हो जाएगा, दीप्ति तो है ही है इंपॉर्टेंट, चंचला, और आपका एक कौन सा, एक है दामिनी, दामिनी तो ये है ही है, दीप्ति और दामिनी ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक और कौन सा है, सौदामिनी, दामिनी सौदामिनी ऐसे करके याद रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 113 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि दर्पण का पर्यायवाची है। और हाँ, एक चीज याद रखना, कभी क्वेश्चन हम गलत नहीं पढ़ाएंगे, तो कभी पढ़ते पढ़ते ऐसे ही कुछ चीजें हो जाए, लेकिन हम कभी आंसर गलत नहीं बताएंगे, ठीक, बहुत, तो इस पे ट्रस्ट कर लेना। अनावर्तक आपका दर्पण का पूछा जा रहा है, ठीक है, तो हम सीधे बता दे रहे हैं, दर्पण का आपका हो जाएगा पारदर्शक, भाई सबको पता है पारदर्शक होता है, तो दर्पण और प्रतिबिंब भी होता है, याद रखना, अभी आगे पूछ लिया तो प्रतिबिंब होता है। उसके बाद आपका शीश, आपका शीश मतलब क्या होता है आप बताओ, ठीक, लेकिन हम दर्पण के और पर्यायवाची आपको बता दे रहे हैं, ठीक, जैसे कि आगे लिखा होगा, ये लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है आपका कि आपका आईना, पारदर्शक, प्रतिबिंब इत्यादि आपके दर्पण के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। फिर चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 114 क्या कह रहा है, आपके 20 क्वेश्चन करने हैं, 6 और इसमें बचे हुए हैं। ध्वज का पर्यायवाची नहीं है, इसमें आपका नहीं पूछा जा रहा है, तो आपका ध्वज, ध्वज मतलब केकी आपका नहीं होता है, केकी हमने पढ़ाया अभी पहले ही कि मोर का होता है, और ध्वजी आपका हो जाएगा ध्वज का, लेकिन आपका केके मतलब मोर हो जाएगा, पताका हो जाएगा, केत हो जाएगा, निशाका हो जाएगा, निशान हो जाएगा, ठीक है, निशान हो जाएगा, और ध्वजा हो जाएगा, अभी मैंने ध्वजी, ध्वजा एक होता है, तो ये आपके हो जाएंगे ध्वज के पर्यायवाची, आंसर नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 115 देखो क्या कह रहा है, केतु का पर्यायवाची है। केतु मतलब क्या होता है, केतु मतलब आपका अभी हमने जो ऊपर बात करा ना ध्वज, तो ध्वज का एक पर्यायवाची आपका केतु भी होता है, तो ध्वज मतलब ध्वज, तो ध्वज यहाँ, तो आंसर भी आंसर नंबर डी हो जाएगा, आंसर आपका डी सही है। और हम बता दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ देखो लिखा है केत, केतन, केतु, केतन ऐसे याद रखना ना, केतन, केतु, ध्वजा, ध्वजी, ठीक, तो ये सब पर्यायवाची हो जाएंगे। निशान, तो आंसर नंबर डी आपका एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है कि बहिन का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसमें बहिन का पूछा जा रहा है कि कौन सा है, तो इसमें आपको पता है कि सहोदरा है आपका बहिन का, ठीक है। भगनी, भगनी भी बहन का होता है भाई, तो मतलब आपस में जब भाई बहन लड़ाई करते हैं तो बहन भाग जाती है रोते रोते, तो ऐसे याद रखना, तो बहन का आपका क्या हो जाएगा बहन का भगनी, सहोदरा, और एक होता है आपका बांधवी, तो ऐसे याद रखना, राखी बांधती है ना, तो बांधवी हो जाएगा। जो है गर्भड़ी, और दीदी, दीदी जरूर याद रखना, तो दीदी मतलब दीदी तो होता ही है, तो एक आपको बहन का क्या याद रखना है, सहगर्भड़ी, और आपका सहोदरा, और बांधवी, और भगनी, भगनी इंपॉर्टेंट है, ठीक। आज से जब अपनी बहन को जाके बोलना कहते भगनी, दीदी, अब दीदी ही बोलते हैं ना, तो दीदी को हम भगनी भी बोल देंगे, तो भगनी या फिर जो है भगनी या फिर बांधवी, तो ऐसे बोल देना, भगनी पानी दे दो एक गिलास,
बस चिढ़ जाएंगी, लड़ाई हो जाएगा। चलो और हम ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शंस की क्या है? तनुजा, तनुजा मतलब आपकी होती है पुत्री। ठीक, इला, इला मतलब आपकी होती है सरस्वती का पर्यायवाची। ठीक है, शार्दुल, शार्दुल मतलब होता है सिंह, शेर, सिंह का। ठीक, और भगनी बहन का बता दिया मैंने आपको। ठीक, आप चलो आगे देखो। फिर से आंसर दिखा दिया, कोई बात नहीं, आसान है। शिक्षक का पर्यायवाची नहीं है, तो शिक्षक मतलब बोलता थोड़ी ना, वक्ता थोड़ी ना है। वक्ता और श्रोता, जो सुनते हैं वो श्रोता, जो बोलते हैं वो वक्ता। तो वक्ता नहीं होते, अध्यापक, प्रवक्ता, व्याख्याता होते हैं। तो ये तो वैसे भी आसान था। तो क्वेश्चन नंबर आप देखिए, वृक्ष 118। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है वृक्ष का पर्यायवाची है, तो क्या है? प्रसून, किंकर, पादप या फिर हेम। आप स्पीड करके आप इसे सुन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वृक्ष, पादप, आप बायोलॉजी में पादप शब्द सुनते हो ना वृक्ष के लिए, ठीक है, तो आप पादप हो जाएगा। अगर और वृक्ष के पर्यायवाची जानना चाहते हैं तो यहाँ आगे आपके लिए होगा ये, तो आप इसे देख सकते हैं। पादप पेड़, रुख, बिटप, बिटप याद रखना, अगम, अगम याद रखना, गाछ, साखी, तर, द्रुम, ये भी आपके होते हैं, तो हो जाएंगे पेड़ के पर्याय। जबकि प्रसून पुष्प का होता है, किंकर दास का होता है, और आपका हेम सोना का होता है। ठीक है, याद रखना। फिर से हमने आंसर दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर कौन सा? नाग का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो नाग का कौन सा नहीं है? तो आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा। तुरंग सबको पता है, इसलिए डायरेक्ट बताया, तुरंग नहीं है। तुरंग आपका होता है घोड़ा का पर्यायवाची। और अहि, सर्प, विषधर आपके नाग के होते हैं। जैसे उरग जो है भुजंग, और पनंग, ऐसे करके आपके ये देखिए आप, सर्प, अहि, विषधर, पनंग, उरग, भुजंग, ये सब आपके नाग के पर्यायवाची हो जाएंगे। अब देखो फिर से आ गया सांप। सांप का पर्यायवाची शब्द है क्वेश्चन नंबर 120। सांप का पर्यायवाची है तो जात रूप, आपका जात रूप मतलब सोना होता है, याद रखना। ठीक है, और विशिख मतलब होता है आपका बाण। आपका जो है जो है अंतक आपका क्या होता है? यमराज का, यमराज का। ठीक है, तो आपका बचा क्या? पनंग। अभी ऊपर हमने बात करा, यहाँ देखो पनंग, उरग, भुजंग, विषधर, अहि, ये सब आपके सांप के पर्यायवाची हो जाते हैं। तो ये रहे आपके 120 नंबर क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को ये पसंद आई होगी सीरीज। तो अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो डेली ऐसे ही करते चलो, बहुत कम समय में स्पीड करके आप खाते पीते समय में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर ऐसे ही हम मिलेंगे कल, और आप लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, जिससे हमको मोटिवेशन हो। शेयर जरूर कर देना यार, क्यों आप लोग कंजूसी करते हो? चाहते क्या हो कि आप भी पढ़ो और कोई ना पढ़े? ये तुम ना चाहो, ठीक है। तो चलो शेयर कर देना, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय।